क्या कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि साक्षात भगवान आपसे मिलने आएंगे? दिन और रात का एक ऐसा समय जब परमात्मा स्वयं इंसान से मिलने आते हैं। और कौन ऐसा शख्स होगा जो भगवान से, परमात्मा से मिलना नहीं चाहिए? लेकिन ये जानने के लिए आपको सुनना होगा एक ऐसी शख्सियत को जो बताएंगे मेडिटेशन की एक ऐसी पावर कि वास्तव में आप अपने जीवन में जितना कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ आपको ज़रूर प्राप्त होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म ओम पर। शांति। मेडिटेशन की ऐसी क्या पावर होती है और कौन सा ऐसा वो समय होता है जब परमात्मा वास्तव में अपने बच्चे, जो उनकी आत्मा है, उनसे मिलने आते हैं? ओम शांति। आई एम सिस्टर मोनिका। जैसे कि भाई जी ने कहा कि मेडिटेशन एक क्या पावर है, मेरे ख्याल से मेडिटेशन एक वो पावर है जो इम्पॉसिबल कार्य को भी पॉसिबल कर सकती है। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं जिसको हम कर नहीं सकते, क्योंकि परमात्म शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा हमारे साथ रहती है और हमारे हर उन कार्य को संभव कर सकती है जो हम करना चाहते हैं। और भाई जी ने जैसे कि कहा कि क्या भगवान सच में हमसे मिलने आ सकते हैं, तो हाँ, सच में भगवान हम बच्चों से मिलने आ सकते हैं, कि भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवतु भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये वो समय चल रहा है जब परमात्मा ने कहा था कि जब जब धर्म की गिलानी होगी तब तब मैं धरती पर आऊँगा। तो भाइयों और बहनों, ये वही समय है जब परमात्मा धरती पर आ चुका है। और भगवान हमसे मिलने सुबह ब्रह्म मुहूर्त 2 से 5 बजे के बीच में, जिसको हम अमृत वेला कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त कैसे कहते हैं, इस समय परमात्मा हम बच्चों से मिलने के लिए आते हैं और हमें उन वरदानों से भरपूर करते हैं, शक्तियों से भरपूर करते हैं, जिन शक्तियों से आज वरदानों की हमें बहुत आवश्यकता है। जी, बहुत आवश्यकता है, लेकिन हम पत्रकारों को भी एक बात सिखाई जाती है, क्रॉस क्वेश्चन करना और ये पता करना कि वास्तव में जो बात आपने कही वो कितनी सच है। अभी आपने कहा कि परमात्मा आ चुका है। क्यों आ चुका है, कैसे आ चुका है और लोग इस बात पर विश्वास कैसे कर लें? लोग इस जैसे कि मैंने कहा, गीता में भगवान ने स्वयं ये कहा है और लोग गीता की बात को हमेशा मानते हैं। हमारी बात को ना माने, लेकिन हमारे वेद शास्त्र जितने भी हैं, उनमें परमात्मा ने ये स्वयं लिखा है। तो परमात्मा धरती पर आ चुके हैं, ये भगवान ने स्वयं लिखा है। ये एक फर्स्ट प्रूफ है। कौन है वो परमात्मा? दिख सकते हैं, जान सकते हैं उनको? अ, परमात्मा को देख तो नहीं सकते हैं, उनको मन की आँखों से हम देख सकते हैं। जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं, है ना? हाथ जोड़ते हैं, आँखें बंद करते हैं, तो मन की आँखों से परमात्मा को हम देखते हैं। और अगर हम देखें तो जहाँ पे हम विश्वास करते हैं वो शक्ति तो हाँ, है ही ना, और ना विश्वास करें तो वो है ही नहीं शक्ति फिर। बिल्कुल। जैसे गीता में जो कहते हैं, जो हम जानते हैं, एक कहते हैं कि भगवान शिव ने गीता का ज्ञान दिया है और एक कहते हैं कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और अर्जुन को उन्होंने दिव्य दृष्टि भी प्रदान की थी और अपना जो उनका स्वरूप था परमात्मा का, उसके दर्शन भी दिए थे। तो गीता की वास्तविक सच्चाई क्या है? अ, देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि गीता में ये भी लिखा है कि पूरा जो कल्प है उसमें 84 लाख आत्माएँ जन्म लेती हैं, है ना? लेकिन भगवान ने कहा 84 जन्म होते हैं बस मनुष्य आत्मा के। तो ये भी तो एक झूठी तरीके से कहा गया ना, तो गीता में कुछ बातें जो है मिक्स कर दी गई हैं। हर एक बात सच नहीं बोली है उसमें। तो लिखने वालों ने मिक्स कर दी। हाँ, जो जैसे ऋषि-मुनि होते हैं हमारे, जिन्होंने लिखी ये बातें हैं, उन्होंने मिक्स कर दी। जैसे कि ऋषि-मुनियों ने ये भी लिखा था कि जो अभी जो कलयुग चल रहा है वो बच्चा है। लेकिन वो लिखने वाले ऋषि-मुनि तो कितने वर्ष पहले मर चुके हैं। तो क्या इतने वर्ष जो अभी तक हम चलते आ रहे हैं वो अभी बच्चा ही है बना है? वो तब बूढ़ा हो चुका है ना कलयुग। तो अब जो समय चल रहा है वो बूढ़ा हो चुका है कलयुग।
बिल्कुल, ये बात तो आपकी हम फैक्ट मानते हैं, समझते भी हैं, चूँकि भविष्य मालिका पुराण में मैंने खुद भी पढ़ रखा है कि कलयुग की आयु कैसे कम हो जाती है। जैसे मनुष्यों की आयु भी कम हो जाती है, 100 वर्ष से हम 50 वर्ष में या 35 वर्ष में भी खत्म हुए जा रहे हैं, 50-60 साल में, 70 साल में भी आदमी खत्म हो जाता है। वैसे ही जब विकार और दोष बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, उस वक़्त कहते हैं जो 4.5 लाख वर्ष का कलयुग बताया जाता है, वो एक्चुअल में 4500 वर्षों का हो जाता है, ऐसा कुछ। पूरा कल्प जो होता है वो 5000 वर्ष का है, उसमें से 1250 वर्ष हर युग में होते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन में पूछा था कि कि जो गीता का भगवान है वो श्री कृष्ण है ना? अब जैसे मान लीजिए, अब मनुष्य आत्मा सतयुग में आई, है ना? अब सतयुग में जो आती हैं वो तो भूल ही जाती हैं ना कि गीता का भगवान कौन है। तो जैसे-जैसे गीता चली वैसे लोग भूलते गए। फिर जिन्होंने जब गीता जिस ऋषि मुनियों ने जब गीता लिखी थी तो उनको क्या पता कि भगवान श्री कृष्ण हैं गीता के भगवान, है ना? या फिर शिव हैं। शिव के बच्चे मतलब बेटे हैं श्री कृष्ण। लेकिन एक्चुअल में गीता के भगवान शिव बाबा हैं जिन्होंने गीता लिखी हुई है। बिल्कुल, यही एक बात स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी भी था। और अंत में मैं आपसे सिर्फ़ यही जानना चाहूँगा कि लोग कैसे, जो आज का यूथ है, वो कैसे इस ज्ञान को फ़ॉलो करें और घर बैठ कर के मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं, या सेंटर लगातार आना पड़ेगा, बहुत सारे लोग नहीं जा पाते, बहुत दूर भी होता है, तो और क्या विकल्प हैं इसको फ़ॉलो करने के? देखिए, मेडिटेशन को हम जैसे मेडिटेशन सिखाने के लिए हम पहले 7 डेज़ यहाँ पर आना पड़ेगा। पहले हम बताएँगे कि एक्चुअली मेडिटेशन होता कैसे है, इससे क्या फ़ायदा है ना? और जब वो 7 डेज़ यहाँ पर आए, हमारे सिखाने के बाद वो घर पे भी मेडिटेशन को फ़ॉलो कर सकता है। यहाँ और मेडिटेशन तो कोई भी कार्य करते हुए फ़ॉलो कर सकते हैं। भगवान को याद तो हम किसी भी टाइम, किसी भी समय याद कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक माँ अपने बच्चे को फ़ॉरेन में, जी जैसे बच्चा फ़ॉरेन चला गया, माँ यहीं है, तो माँ अपने बच्चे को फ़ॉरेन में भी याद कर सकती है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है ना? तो कुछ कार्य करते हुए भी याद कर सकते हैं। ऐसे ही हम भी भगवान को कुछ भी कार्य करते हुए याद कर सकते हैं, उसी को मेडिटेशन हम कहते हैं। बिल्कुल, तो मेडिटेशन कितना सरल है और मेडिटेशन कहते किसको हैं? और बड़ी सरलता के साथ एक बात बताई है कि माँ फ़ॉरेन चली जाए तो विदेश में भी रह के अपने बच्चे को याद कर सकती है, और बच्चा भी अपनी माँ को वैसे ही याद कर सकता है। वैसे ही हम परमात्मा के बच्चे हैं, और जब बच्चे बन कर के लगातार हम भगवान को याद करेंगे, उनको महसूस करेंगे और उनकी याद में हर कार्य को करेंगे, तो वास्तव में वो कार्य बहुत अच्छे से संपन्न होंगे और हम परमात्मा की याद में अच्छे बनेंगे और सच्चे बनेंगे। लेकिन बड़ी बात यही रही कि नास्तिकता और आस्तिकता के दौर में यही पूरी शिक्षा पद्धति के बीच में एक अंतर पैदा कर दिया गया कि भगवान कौन है का सवाल पैदा कर दिया गया। भगवान नहीं है ये भी कह दिया गया। इससे बहुत सारे लोग भटक गए हैं। इसलिए अगर आपको ईश्वरीय ज्ञान चाहिए तो आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आकर के इन बहनों के माध्यम से इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं।